साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारियां, जैसे कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी आधुनिक तकनीक, गतिविधियों के बारे में, और उसके साथ ही आपको हम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको एक सफल किसान से भी मिलवाया जाता है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहायक आयुक्त श्री सुनील कुमार ने कुछ बेहद ही अहम जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। आज मैं किसान भाइयों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा किसान भाइयों को विदित है कि प्राकृतिक आपदा के कारण आपके फसल नुकसान होते हैं, तो इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, ताकि आपकी आय में किसी आपदा के समय जब आप प्राकृतिक आपदा आते हैं और आपके फसल खराब हो जाते हैं, तो आपके आय जो है वो कमी ना हो, इसके लिए आपकी आय को सतत बना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। अभी ये खरीफ फसल के लिए विभिन्न राज्यों में अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि जो है बहुत सारे राज्यों में 31 जुलाई 2023 है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो है ये अंतिम तिथि से पहले ये बीमा करवा लें। बीमा करवाने के लिए या अपने बैंक में जाएं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी इस बार से शुरू किया गया, पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी करवा सकते हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आप बीमा करवाएं। इसके अलावा जो है आप जो हमारे पोर्टल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उस पर भी आप डायरेक्ट बीमा करा सकते हैं। उसके लिए आप नोट करें pmfby.gov.in। इसके अलावा जो ऐप है, ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, इसके माध्यम से भी आप बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाने के लिए बहुत सरल माध्यम है, सरल डॉक्यूमेंट्स का किया गया है। इसमें मात्र आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की देने की ज़रूरत होती है। पहला, जिस खेत का आप बीमा कराना चाहते हैं उसकी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन इस में ही उनका विवरण आ जाता है। आप जो फसल का खेती किए हैं और उसका बीमा करवाना चाहते हैं, उसका स्व घोषणा पत्र दीजिए। आधार कार्ड सभी स्कीम में जैसे आवश्यक बनाया गया है, इसमें भी फसल बीमा योजना में आवश्यक है। इससे आपकी KYC पूरी हो जाती है। जब आपकी क्लेम मिल देय होता है, तो ये क्लेम राशि सीधे आपके बैंक खाते में दी जाती है। तो इसके लिए आपको बैंक का विवरण
बीमा कराने के वक्त में ही ले लिया जाता है, तो इसकी भी आपको देने की ज़रूरत है। तो ये 4 चीज़ याद रखिए, ये 4 चीज़ देना होता है। इसके अलावा जो है प्रीमियम जो होता है, आपको प्रीमियम के बारे में देना चाहता हूँ कि प्रीमियम जो है खरीफ फसलों के लिए जो है अधिकतम 2% निर्धारित किया गया है। जो आपका सम इंश्योर्ड, जो आप पर हेक्टेयर जो आप खेती करते हैं जिसका सम इंश्योर्ड है, उसका 2% आपको देना है। बाकी शेष प्रीमियम जो है वो सरकारें देती है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करती है। अलग अलग राज्यों में उनका रेशियो अलग है, लेकिन आपके लिए प्रीमियम अधिकतम खरीफ फसलों के लिए 2% है। जैसे आपका अगर कोई फसल का मूल्य जो है आपका अगर 10,000 रुपया है, तो 10,000 का 2% आपको केवल दे ही होगा, मतलब आप 200 रुपया ही देंगे। बाकी अगर कोई प्रीमियम और है तो आपको राज्य सरकार देगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग ने अभी जो है फसल बीमा सप्ताह प्रारंभ किया जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो है ये पूरे देश में फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी किसान भाइयों को हम लोग इसमें शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें और इनरोलमेंट के लिए जो है उनको हम प्रेरित करें और उनको हम सारे सुविधाएं मुहैया उनके ग्राम स्तर पर उनके द्वार तक पहुंचाएं, ताकि वो सुविधापूर्वक इनरोलमेंट कर सके। इसमें फसल बीमा सप्ताह में भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें मुख्यतः जो है फसल बीमा पाठशाला आयोजित की जाएगी। फसल बीमा पाठशाला में आप लोग को पूरे योजना के बारे में पूरी सूचना दी जाएगी, क्या आपके कर्तव्य हैं, क्या क्या इसमें कवर होते हैं, क्या क्या इसमें जो है अगर कोई शिकायत करना है तो कहाँ तक करना है। इसका एक उद्देश्य और भी है कि हम जो है आपको किसान जो बीमा कंपनी के जो स्थानीय कर्मचारी हैं उनको आपके संपर्क में लाया जाए, ताकि अगर किसी तरह की कोई बातें हो, जब आपकी फसल नष्ट हो तो तुरंत सूचना दें। उनके जो फसल कटाई प्रयोग होते हैं या जो क्षतिपूर्ति की आकलन की जाती है उसमें भी आपको वहाँ सहयोग मिले, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था है। इसके अलावा जो है आप बीमा जब कराते हैं तो एक इनरोलमेंट हम लोग एक्नॉलेजमेंट पत्र देते हैं, वो भी इस रबी फसलों के लिए जहाँ जहाँ वितरित नहीं हो पाई जो आप करवाए हैं उनका भी वितरण किया जाएगा। तो ये सारे जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें हम लोग जो है योजना के बारे में बताते हैं। इसलिए अंत में हम किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये योजना आपके लिए लाभकारी है। योजना के लाभ लेने के लिए आपको बीमा योजना में आपको इनरोलमेंट कराना जरूरी है। इनरोलमेंट कराने के लिए अंतिम तिथि जो है मुख्य बहुत सारे राज्यों में 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से पहले आप अपना बीमा खेतों का बीमा अवश्य करवा लें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में नजर डाल लेते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। कृषि क्षेत्र में नित नए आधुनिक अनुसंधान हो रहे हैं और नई तकनीकों का समावेश हो रहा है। इसी में एक आधुनिकतम तकनीक है ड्रोन की। ड्रोन से कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इससे किसानों का काम बेहद ही आसान हो जाएगा। इसके साथ ही जो खेत हैं उनमें जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो करना आसान हो जाएगा, कीट प्रबंधन करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही किसानों को ड्रोन से और क्या कुछ फायदे हैं ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से, साथ ही बताएंगे महत्वपूर्ण योजना के बारे में सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा,
किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो। एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर, ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है। क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपको एक सफल महिला उद्यमी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टअप के जरिए अपना एक अहम मुकाम हासिल किया है और दूसरों के लिए आज वो प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। झारखंड की रहने वाली रीता देवी बीज उत्पादन और फूलों के उत्पादन से जुड़ी हुई है और इसी से जुड़ा हुआ है उनका स्टार्टअप। आइए जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। एक ऐसी ही महिला कृषि उद्यमी हैं रीता देवी। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है डुंडीगाछी, जहां की रहने वाली है रीता, जो आत्मविश्वास से भी लबरेज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। इंटर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 16 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी शक्ति राम महतो से हो गई थी। कच्ची उम्र में पारिवारिक दायित्वों का बोझ इनके लिए किसी चुनौती से जरा भी कम न था। समस्याएं बहुत थी, लेकिन उससे निकलने का हुनर रीता को मालूम था। गांव की महिला समिति और ग्राम संगठन के रोजगार समिति से जुड़ने के साथ शुरू हुई इनकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की विकास यात्रा। रीता ने राज्य सहित बाहर के राज्यों में प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव की अन्य महिलाओं को भी खेती के नए तौर तरीकों से अवगत कराया। इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। गाय बैल के अलावे इनके पास आज 6 बकरियां हैं। एक सफल किसान के साथ साथ रीता देवी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की संवाहिका भी बन गई हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, और इसकी जीती जागती मिसाल है युवा महिला कृषि उद्यमी रीता देवी। रीता आज कोई आम किसान नहीं है, बल्कि नई सोच और समझ रखने वाली एक प्रगतिशील महिला कृषि उद्यमी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती की नींव रखी। आरंभ में रीता को गांव वालों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन इन्हें इनके इरादों से कोई विचलित न कर पाया। रीता देवी के पास कुल 50 डिसमिल जमीन है, जिस पर कई तरह की फसल तो उगाती ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती और बीज उत्पादन का काम रीता देवी ने शुरू किया।
इन्होंने अपनी 25 डिसमिल जमीन पर एक टमाटर बीज उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। रीता ने गांव के प्रत्येक किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी की है और यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान आज रीता के मुरीद हो गए हैं। रीता लोगों की आजीविका को सशक्त बनाकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। ये सामाजिक समस्याओं के निदान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। रीता देवी वन रक्षा समिति की सक्रिय सदस्य भी हैं। कल तक जो इन पर तंज कसा करते थे, आज वे भी रीता से आर्थिक मदद प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग का ये ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे और ये गांव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि अच्छा से खेती कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए। रीता देवी आज अपने क्षेत्र में किसी परिचय की जरा भी मोहताज नहीं। इन्होंने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनकी कामयाबी पूरे देश और राज्य के लिए गर्व की बात है। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सलाम। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरह से आज की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, जो कई सालों से चलाई जा रही है। इसके जरिए किसानों को इनकी मिट्टी की सेहत का पता चलता है। उन्हें मालूम हो पाता है कि उनमें किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है। इससे किसानों की लागत भी कम हो रही है और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है।
इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार और सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जानकारियों से भरपूर कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।